मुसलमान बोल दे कि जो सुअर खाता हम उसको पकड़ के पीट देंगे क्योंकि सुअर इस्लाम में हराम है। कल मुसलमान बोल दे कि दारू पीता है तो हम पकड़ के मारेंगे क्योंकि दारू इस्लाम में हराम है। लेकिन हम जब पर्व मनाते ये नहीं सोचते कि मंदिर का बाहर जाके नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलेंगे, मंदिर का बाहर जाके हिंदू को गाली गुप्ता करेंगे, ये हम नहीं करते। कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप क्या मांग रहे, आप क्या चाह रहे कि मुसलमान अब टोपी पहन के नहीं निकले, क्या हम ट्रेन में सफ़र ना करें, हम ट्रेन में नहीं जाए, क्या मुसलमान घर में बैठ जाए। आज हमने देश को क्या नहीं दिया, आज देश को हमने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद दिया, APJ अब्दुल कलाम दिया, वीर अब्दुल हमीद दिया, अशफाकुल्लाह खां दिया। आज हिंदुस्तान का झंडा लेकर घूमते उसको झंडा कराने वाली सुरैया बेगम, आज क्या नहीं दिया हम लोग देश को। आज देश को इतना कुछ देने के बाद आज हम देश में सुरक्षा नहीं रहेंगे। अगर आप दंगा मत कीजिएगा, लेकिन आपके साथ अगर दंगा करने आए तो आप तैयार रहिए, जब आएगा दंगा करने तो चाय बिस्किट खिला के भेजिएगा। बताइए हम कब बोला हिंदू को मार देना चाहिए, बताइए हम कब बोला कि हिंदू जो लोग होते हैं ख़राब होते हैं, हम कब बोला कि हिंदू मुसलमान को मार देना चाहिए। अरे संविधान भी इजाज़त देता है, शरीयत भी इजाज़त देता है कि सेल्फ डिफेंस में आप हथियार रख सकते हैं। सुनिए, लगेगी आग तो आएगी घर कई इज़्ज़त में, सभी का खून शामिल है यहाँ का मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। देखिए, हरियाणा का मेवाट में जो नू जगह है जहाँ पे दंगा हुआ और दंगा में उन लोग कुछ शोभा यात्रा निकाले थे, जिसका चक्कर में वो लोग कह रहे हैं कि वहाँ से मुसलमानों ने नाम लेकर कह रहे हैं कि मुसलमानों ने पथराव किया, उसके बाद मुसलमानों ने गाड़ी जलाया। तो ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुसलमानों ने जिस तरीक़े से उन लोगों पर हमला किया तो एक्शन का रिएक्शन हुआ, जिसका वजह से आगजनी हुई, लोगों का दुकान लूटा गया, बहुत तरीक़े से एक राइट हुआ वहाँ पे। लेकिन ये जो हुआ ये गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्योंकि किसी भी दंगा हो, चाहे वो हिंदू उसमें नुकसान हो या मुसलमान का नुकसान हो, हिंदू मुसलमान का बढ़ के इंसान का नुकसान होता है। और जब भी दंगा होता है कभी भी जात धर्म देखना नहीं चाहिए कि कौन जात का हुआ कौन धर्म का हुआ, नुकसान होता है। आज बताइए, कोई अगर किसी का दुकान लूटा गया, 25 लाख का उसका सामान होगा, उसका ज़िंदगी बीत गई होगी वो 25 लाख का सामान रखने में, उसका दुकान खड़ा करने में। आज उसका दुकान को लूट लिया गया, वो बेचारा कहाँ से लाएगा। आज वहाँ से लोग पलायन कर रहे, रोजी रोटी उसको नहीं मिल रहा है। तो ये जो दंगा हो रही है, दंगा जो भी करवा रहा है, इसका पीछे जो भी है, इस तरीके का दंगा नहीं होना चाहिए। आप एक बात बताइए कि सिर्फ हरियाणा में दंगा नहीं हुआ, आज हरियाणा का दंगा का असर गुड़गांव में हुआ। गुड़गांव में एक मस्जिद को जला दिया गया, मस्जिद में कुरान शरीफ जल गई, मस्जिद का 19 साल का इमाम नायब इमाम साद को मार दिया गया, सोना रोड में मस्जिद को जला दिया गया। उसके बाद गुड़गांव में सब मुसलमानों का दुकानों को लूटा गया। उसके बाद अब जो मुंबई और जयपुर का जो ट्रेन था, जयपुर से मुंबई जा रही थी, वो ट्रेन में एक पुलिस चेतन सिंह, एक पुलिस एक एएसआई को मारता है, उसके बाद 3 मुसलमानों को मार देता है। तो अब मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप क्या मांग रहे, आप क्या चाह रहे कि मुसलमान अब टोपी पहन के नहीं निकले, मुसलमान घर से बाहर ना जाए। 2014 के बाद से आप हमें कभी गौरक्षा का नाम पे मारते हो, कभी लव जिहाद का नाम पे मारते हो, कभी जय श्री राम बोल के मारते हो, कभी हमें हलाल का नाम पे मारते हो, कभी हमें दुकान लगाने नहीं देते हो, घर वापसी का नाम पे मारते हो, हलाल खाएंगे हराम खाएंगे, आप अजान से हमको रोकते हो, नमाज़ पढ़ने नहीं देते हो। आज क्या मोदी जी से पूरे क्या चाह रहे, क्या हम ट्रेन में सफ़र ना करें, हम ट्रेन में नहीं जाए, क्या मुसलमान घर में बैठ जाए। आज मुसलमान ट्रेन में सफ़र कर रहा, पुलिस मार रहा है, रक्षक भक्षक बन गया। मतलब पुलिस के पास हम लोग जाते कि पुलिस सुरक्षा देगा, आज पुलिस मार दे रहा क्योंकि मेरा पास दाढ़ी है। तो क्या बोल दें मोदी जी की, बोल दें हम नहीं जाए कल से ट्रेन में, कल हम यूपी नहीं जाए, कल हम बिहार नहीं जाए, हिंदुस्तान नहीं घूमे। बजरंग दल के लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है हिंदुओं का मुल्क है, मुसलमानों को ये याद दिलाना ज़रूरी है। सुनिए, लगेगी आग तो आएगी घर कई इज़्ज़त में, सभी का खून शामिल है यहाँ का मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हिंदुस्तान किसी का बाप का नहीं है, ना हिंदू का ना मुसलमान का है। कोई अगर हिंदू बोलता है कि उसका हिंदुस्तान है तो उसको पिछवाड़ा में लात मार के नेपाल भेज देंगे, और कोई मुसलमान बोलता है कि देश मुसलमान का तो उसको लात मार के पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। ये देश हिंदू और मुसलमान का नहीं है, ये देश उसका जो हिंदुत्व को मानते हैं उसका भी देश है, जो मुसलमान है उसका भी देश है, जो जैन को मानते हैं उसका भी देश है, जो कोई धर्म को नहीं मानता उसका भी देश है। आप एक बात बताइए, ये नफरत जिस तरीके से जहर को घोला गया है कि एक पुलिस जो रक्षक है वो भक्षक बन गया, कि पुलिस एक मुसलमान होने के नाते मार रहा है। आज आपको पता होना चाहिए, पुलिस का रात रात ये चीज़ नहीं हुआ है। ये चीज़ जब जामिया में एनआरसी के वक्त जामिया में दिल्ली पुलिस अंदर में घुस के जो स्टूडेंट जो दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, उन लोग को घुस के बच्चों को मारता है, मारने के बाद बोलता है आतंकवादी हो तुम, टेररिस्ट हो। ये अल्फाज एक पुलिस का होगा, इस तरीके से आप स्टूडेंट को मारोगे, बोलोगे आतंकवादी हो। और मेवात का दंगा कैसा हुआ आप बताइए। मोनू मानेसर बोलता है कि गौ रक्षक है, मेरा गौ माता को मारेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या तुम कानून हाथ में लोगे? क्या तुम्हारे लिए कानून नहीं है?
अरे गौ तुम्हारा माता है तो गौ को तुम बाहर सड़क में छोड़ देते हो। अपना तो माँ को, अपना बीवी को तुम घर में एसी में सो के रखते हो, और गौ माता को तुम सड़क में तुम छोड़ देते हो, और तुम्हारा माता न जाने कितना को मार के चले जाता है। तुम गौ माता का नाम पे तुम बोलते हो कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। मोनू मानेसर बोलता है कि गौ माता को कुछ करेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारा माता है। अगर मोनू मानेसर ये बोलता है कि गौ माता है तो कल मुसलमान बोल दे कि जो सुअर खाता हम उसको पकड़ के पीट देंगे क्योंकि सुअर इस्लाम में हराम है। कल मुसलमान बोल दे कि दारू पीता है तो हम पकड़ के मारेंगे क्योंकि दारू इस्लाम में हराम है। अगर यही चलता रहा, हिंदू बोलेगा गौ हमारा माता है, मेरा गाय को गौ माता कोई खाएगा तो हम उसको मारेंगे। मुसलमान बोलेगा सुअर हमारे लिए हराम है तो जो सुअर खाता है उसको हम मारेंगे। मुसलमान बोलेगा कि दारू हमारे लिए हराम है, जो दारू खाता है उसको मारेंगे। अगर यही चलता रहा तो क्या हिंदुस्तान यही करेगा? आज मोनू मानेसर बोलता है कि हम आ रहे, शोभा यात्रा हो रहा, हम आ रहे, तुम किसी को नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद बिट्टू बजरंगी बोलता है कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, तुम्हारा दामाद आ रहा है। मेवात में ये बोलता है कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, तुम्हारा दामाद आ रहा है, फूल का माला लेके रखो, तुम किसी को उस्काओगे। आज मोनू मानेसर के ऊपर उसके ऊपर FIR है कि वो जुनैद नासिर को मारा, वो भागा हुआ इंटरव्यू दे रहा है। राजस्थान पुलिस और हरियाणा पुलिस को नहीं मिल रहा है। ये चलेगा देश में? बजरंग दल कार्यकर्ता जो है खुलेआम मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं कि यहाँ पर रेहड़ी अगर लगाओगे तो 2 दिन के बाद जो है अपना जिम्मेदार खुद होगे। तो ये चीज़, यही तो बात है। जब वो लोग खुलेआम धमकी दे रहा है कि मुसलमान को रेहड़ी लगाने देंगे, मुसलमान को दुकान लगाने नहीं देंगे, मुसलमान को रहने नहीं देंगे, तो पुलिस क्या कर रही है? सरकारें क्या कर रही है? पुलिस तो रैलियों में हंस रही है। जब वो नारा लगा रहे हैं, मुसलमान विरोधी नारा लगा रहे हैं, तो उस वक्त वीडियो पे देखा जा रहा है कि पुलिस हंस रही है। तो पुलिस के इस रोल को आप किस तरह देखते हैं? अरे पुलिस किस तरीके से काम कर रही है आप सबको पता है। दिल्ली में इतना बड़ा दंगा हो गया, हर जगह दंगा हो जा रहा है, लेकिन पुलिस रोक नहीं पा रही है। जो मोनू मानेसर दंगा भड़का रहा है, जो मोनू मानेसर इतना बड़ा दंगा करवा दिया है, वो मोनू मानेसर बैठे बैठे इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस को नहीं मिल रहा है। और वही जगह वो क्या संजय प्रभाकर शायद उनका नाम है, जब वो उत्तर प्रदेश में बरेली में जब उन लोग का जो कावड़िया जा रहे थे कि वो मस्जिद के सामने दंगा भड़काने मांग रहे थे, वो पुलिस ऑफिसर जब दंगा होने नहीं दिया तो उस पुलिस ऑफिसर को योगी आदित्यनाथ ट्रांसफर कर दिया। और जो मोनू मानेसर दंगा भड़का रहा है आप उसको संरक्षण दे रहे हो। जब हम लोग कोई भी अपना पर्व मनाते हैं तो हम लोग पर्व मनाते हैं। अगर ईद मना रहे तो हम लोग ईद मना रहे। हम लोग 30 रोज़ा रखकर हम लोग को ईद का नमाज़ पढ़ना है, और नमाज़ पढ़ के खुशी खुशी घर में जाना है, अपने रिलेटिव से मिलना होता है, सेवई खाने होता है, खिलवाना होता है। लेकिन हम जब पर्व मनाते ये नहीं सोचते कि मंदिर का बाहर जाके नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलेंगे, मंदिर का बाहर जाके हिंदू को गाली गुप्ता करेंगे। ये हम नहीं करते। इसीलिए हम लोग जब करते तब पथराव नहीं होता है। जब वो लोग करता है, वो लोग भी, मैं बता रहा हूँ, ये बजरंग दल, RSS, विश्व हिंदू परिषद, करनी सेना, फलाना सेना और जितना हिजड़ों का सेना बना के रखा है, ये लोग करते। कोई सच्चे अच्छे हिंदू जो होते हैं वो कभी दंगा नहीं करते। कोई भी, चाहे वो हिंदू हो या चाहे सच्चा मुसलमान हो, वो कभी दंगा नहीं करेंगे। दिल्ली में दंगा हुआ, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, गुजरात में दंगा हुआ, अहमदाबाद में दंगा हुआ, मुरादाबाद में दंगा हुआ, बहुत जगह दंगा होता है। हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ। अब मैं आपको एक बात बताइए, कोई भी एक मुसलमान नेता या मुसलमान ये बोला कि हिंदू को रहने नहीं देंगे, हिंदू ने दंगा किया, हिंदू ने मारा, हम कभी ये नहीं कहते। हम बताइए, आज जो चीज़ हुआ, जिस तरीके से मेवात हरियाणा में हुआ, नूह में हुआ, सोना में हुआ, गुड़गांव में हुआ, दिल्ली में हुआ, उसका असर यूपी तक जा रहा है, राजस्थान में हो रहा है। कल तुम ट्रेन में मुसलमान को तुम पकड़ के मार दिए। आज ये क्या हो रहा है? देश का छवि क्या बन रही है? आज CNN कवर कर रहा है, अल जजीरा कवर कर रहा है, BBC कवर कर रहा है। इसका मतलब सोचिए कि देश, जहाँ पे देश का नाम होना चाहिए, वहाँ पे अल जजीरा ये कवर करे कि हिंदू मुसलमान का लड़ाई हो रहा है। देखिए, अगर आप इस तरीके से सोचिए कि इसको दबाने के लिए उसको उठा रहा है, उसको दबाने के लिए इसको उठा रहा है, आप बोलिए कि पहलवानों का मुद्दा दबाने के लिए मणिपुर उठाया, मणिपुर का दबाने के लिए हरियाणा का दंगा करवाया, वैसा नहीं होता। किसका क्या उठा रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सोचोगे पहलवान का मुद्दा को दबाने के लिए मुसलमान को मार देंगे, काट देंगे, फाड़ देंगे, इमाम साहब का जान ले लेंगे, मस्जिद में आग लगा देंगे, कुरान शरीफ जला देंगे, ये चीज़ होने वाला नहीं है। आप कोई चीज़ दबाने के लिए, इसका मतलब दंगा करा दोगे, इसका मतलब मुसलमान को मार दोगे आप। आज बताइए, हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो अशफाक उल्लाह खां, वीर अब्दुल हमीद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जब ये लोग जब देश के लिए लड़े थे, क्या ये दिन देखने के लिए लड़े थे कि आज मुसलमान सुरक्षित ट्रेन में ट्रेवल नहीं कर पाएगा? जब वीर अब्दुल हमीद जब पाकिस्तान के टैंक उड़ाए थे, ये सोच के उड़ाए थे कि आज एक दिन आएगा कि मुसलमान सुरक्षा नहीं रहेगा। आज हमने देश को क्या नहीं दिया? आज देश को हमने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद दिया, APJ अब्दुल कलाम दिया, वीर अब्दुल हमीद दिया, अशफाक उल्लाह खां दिया। आज हिंदुस्तान का झंडा लेकर घूमते, उसको झंडा कराने वाली सुरैया बेगम, आज क्या नहीं दिया हम लोग दोस्त को? आज देश को इतना कुछ देने के बाद आज हम देश में सुरक्षा नहीं रहेंगे। आज तुम हमसे सबूत मांगोगे कि तुम हिंदुस्तानी हो या नहीं? सत्यपाल मलिक का एक बयान आता है 5 दिन पहले। वो कहते हैं कि भाजपा
चुनाव जीतने के लिए राम मंदिर पर भी हमला करवा सकते हैं। मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि 2024 इलेक्शन से पहले, क्योंकि ये जो नेता होता है ये लोग कोई धर्म का नहीं होता है, इन लोग का कोई फीलिंग्स नहीं होता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कितना भी लोग मारे जाए इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें सिर्फ अपना पावर और अपना गद्दी से फ़र्क पड़ता है। मैं हाथ जोड़कर खास कर मुसलमानों से कह रहा हूँ कि भाई तुम्हें 2024 से पहले ऐसा हो सकता है कि कोई किसी को दे के राम मंदिर में दंगा करवा दे और वो मुसलमान ही निकले। कोई एक मतलब सोचिए, लोकल को, जो गरीब को, जिसका पास 1 रुपया खाने का नहीं है, उसको 50 लाख दे देगा, बोलेगा तुम ये कर दो, फिर उसको पकड़वा भी लेगा, उसके बाद देखेगा वो मुसलमान है। तो मैं बार बार सबसे कहना चाहता हूँ कि ये किसी भी दंगा में आप नहीं रहिए, लेकिन तैयार रहिए, लेकिन तैयार रहिए, आप मुसलमान मार नहीं खाइएगा। अगर आप दंगा मत कीजिएगा, लेकिन आपके साथ अगर दंगा करने आए तो आप तैयार रहिए। जब आएगा दंगा करने तो चाय बिस्किट खिला के भेजिएगा, बस तैयार रहिए।